नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आज की बड़ी खबरों के बारे में। दिन की 4 बड़ी खबरों की आज हम बात करेंगे। पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी और जय किशन के आकस्मिक निधन को लेकर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया है। दूसरी बड़ी खबर चंडीगढ़ से है, जहां विधानसभा में नफे सिंह राठी की मौत का मुद्दा उठा, साथ ही किसान एमएसपी पर भी चर्चा की गई। तीसरी खबर झज्जर से है, जहां नफे सिंह हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। और चौथी बड़ी खबर फरीदाबाद से है, जहां भतीजे ने हत्यारा बनकर अपने चचेरे भाई समेत परिवार पर हमला कर दिया। बड़ी खबर में शुरुआत करते हैं दिन की पहली बड़ी खबर के साथ, जहां इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी और जय किशन के आकस्मिक निधन को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी और जय किशन के आकस्मिक निधन से मैं स्तब्ध हूं। शोकाकुल परिवारजनों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इस कठिन समय में हम उनके साथ खड़े हैं। इस मामले में संलिप्त एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस को आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें। ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नफे सिंह राठी की हत्या मामले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर शोक जताया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना कि इस पूरे हत्याकांड में संलिप्त एक भी दोषी, एक भी आरोपी को जो है वो बख्शा नहीं जाएगा, उनकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर इंडियन नेशनल लोकदल नेता नफे सिंह राठी की बीती शाम को हमलावरों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या की गई थी। इसको लेकर के जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उनकी दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी है और साथ ही कहा है कि इस मामले में एक भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। और वहीं दूसरी बड़ी खबर, जहां विधानसभा बजट सत्र के 5वें दिन सदन में नफे सिंह राठी की मौत का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया गया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस विधायक गीता भुग्गल समेत विरोधियों ने इसे लेकर के सरकार पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने कहा कि चिंता का विषय है कि चुने गए पूर्व जनप्रतिनिधियों की भी हत्याएं हो रही हैं। गीता भुग्गल ने इस मामले पर सवाल पूछते हुए कहा कि एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हो गई है और सरकार चुप्पी कैसे साध सकती है। साथ ही विधानसभा में किसान एमएसपी पर भी चर्चा की गई। ये तो खाली एक जो घटना कल घटी है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो परिवार के संवेदना प्रकट करता हूं, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति हरियाणा में हुई है। मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति के तौर पे नहीं, एक कॉमन सिटीजन, आम प्रदेश का जो है नागरिक होकर ये कहना चाहता हूं, आज पूरे हरियाणा में हर नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। ऐसी परिस्थिति हो गई। ये तो खाली एक आज पूर्व विधायक थे, हम सब इतने गंभीर हैं, लेकिन आम आदमी के साथ भी ऐसा होता है, तब भी हमारे गंभीर होना चाहिए। हम जब क्यों नहीं गंभीर होते? कितने मर्डर हो चुके हैं। जो घटना कल घटी है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो परिवार के संवेदना प्रकट करता हूं, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति हरियाणा में हुई है। मैं कोई और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता चंडीगढ़ से ओपी शर्मा हमारे साथ। ओपी, इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ अपडेट मिल रही है? आज जो है विधानसभा में बजट सत्र का 5वां दिन, जिसको में नफे सिंह राठी का हत्या का जो मामला है वो जोरों शोरों से आज उठाया गया। देखिए दिव्या, अगर हम आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का 5वें दिन की जो है बात करें, तो जो कल झज्जर के बहादुरगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की जो एक निर्मम हत्या कर दी गई, उसका मामला जो खूब जी
ओपी शर्मा से हमारा संपर्क जो है अभी टूट गया है। दोबारा संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। बता रहे हैं खबर आपको चंडीगढ़ से, विजुअल्स आप देख सकते हैं, जहां पर चंडीगढ़ में विधानसभा में बजट सत्र का 5वां दिन था, जिसमें आज नफे सिंह राठी की हत्या का मुद्दा आज उठाया गया। विपक्ष ने सरकार पर कई सवाल उठाए, सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर के निशाना साधा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सदन से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नफे सिंह राठी का मुद्दा जोरों शोरों से जो है आज चंडीगढ़ में उठाया गया है। बता दें, इंडियन नेशनल लोकदल नेता नफे सिंह राठी, जिनकी हत्या बीती शाम कर दी गई थी, उसके बाद से सियासत गर्म हो गई है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हो रहा है। बता दें कि कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी हरियाणा में बढ़ते अपराधों को लेकर के सवाल उठाए हैं। साथ ही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये खबर आपको बता रहे हैं, जिसके बाद गृह मंत्री अनिल विज ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और सदन में जी ओपी शर्मा हमारे साथ दोबारा से इस खबर पर जुड़ गए हैं। ओपी, आप कुछ बता रहे थे इस पूरे मामले में। जी देखिए दिव्या, कल जो नफे सिंह राठी की निर्मम हत्या कर दी गई थी, उसके लेकर आज जैसे हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो उसको लेकर विपक्ष ने काफी हंगामा मचाया और उसके बाद सरकार विपक्ष ने काम रोको प्रस्ताव की चर्चा के लिए तैयार होगी। करीबन 1.25 घंटे के आसपास जो इस पूरे मसले पर चर्चा, विपक्ष ने सरकार के ऊपर जो है जमकर निशाना साधा, कहीं ना कहीं पर सरकार को नाकाम साबित करने की कोशिश की। वहीं सरकार की तरफ से भी जो है वो आंकड़े किए गए और अपराध को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं उन जो है ब्यौरा रखा गया। इसके बाद जो काम रोको प्रस्ताव के आखिर में आके हरियाणा के जो गृह मंत्री अनिल विज हैं, उन्होंने विपक्ष की मांग को मानते हुए जो नफे सिंह राठी हत्याकांड है उसकी जांच जो है करने की जो है हामी भर लिया और उसकी अनाउंसमेंट कर दिया। उसके बाद जो है विपक्ष कहीं ना कहीं जी ओपी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ अमनदीप केसरी, इनेलो प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमन जी आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस जो है यह आरोप लगा रही है कि पुलिस जो है वो किसानों आंदोलन में जो है वो तैनात कर दी गई, सारा पुलिस व्यवस्था जो है, पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात कर दिया गया और साथ ही जो है सीएम के प्रोग्राम में भी जो है पुलिस तैनात कर दी गई और उससे जो है बदमाशों को एक मौका मिल गया और उसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग करके इस घटना को अंजाम दे दिया। जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो हुई है और उससे न केवल इंडियन नेशनल लोकदल को नुकसान हुआ है, पूरे प्रदेश को नुकसान हुआ है। तो जो नफे सिंह राठी जी एक देश प्रदेश के बहुत बड़े नेता थे, लोकप्रिय नेता थे और वो लगातार 6 महीने से अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे थे सरकार से। अलग अलग लेवल पर उन्होंने लिखित में अपनी सुरक्षा मांगी। 2 बार के वो पूर्व विधायक थे और उनको जबकि पुलिस की खुद कुछ आला अधिकारियों ने सूचना दी थी कि आपकी जान को खतरा है और आप पर हमला हो सकता है, लेकिन सरकार की नाकामी देखिए, सरकार की हद तो तब हो गई कि जब इतनी बार उन्होंने लिखित में, और इस सत्र का जो आदमी होता है जो 2 बार से पूर्व विधायक रहे और एक प्रमुख विपक्षी दल के प्रदेश अध्यक्ष हों, उनको सुरक्षा नहीं प्रदान की जाती और सुरक्षा मुहैया कराना हर नागरिक को सरकार की जिम्मेवारी। तो आम आदमी का क्या हालत होती होगी इस प्रदेश के अंदर। इस प्रदेश के अंदर पूरी तरह से कानून व्यवस्था का दिवाला पिट चुका है और कोई भी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद ये कहता है कि हम हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकते, तो उससे बदमाशों के और असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद होते हैं, ना कि कमजोर होते हैं। जी अमनदीप जी, बिल्कुल आपने कहा कि सुरक्षा की जो है उनकी तरफ से कई बार मांग की गई थी, लेकिन उन्हें सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं करवाई गई और बीती शाम जो है ये हत्या कर दी गई। अमनदीप जी, आगे आपसे जानना चाहेंगे कि नफे सिंह के मामले में जो है एफआईआर भी उनके भतीजे ने दर्ज करवाई है, कई लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हुई है। क्या जानकारी आपके पास है कि किन लोगों के नाम जो है इस एफआईआर में दर्ज करवाए गए हैं? जी देखिए, अभी तो यही जो शुरुआती जानकारी आई है कि 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है और साफ तौर से परिवार का मानना है, पार्टी का मानना है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल है और सरकार की ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये सरकार की नाकामी है जो ये घटना घटित हुई है।
जी। और क्योंकि लगातार उनको जो धमकियां मिल रही थी वो पहले से ही वो सरकार के सामने, पुलिस के आला अधिकारियों के सामने, गृह मंत्री के सामने और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी वो पर्सनल तौर पर मिल करके बता चुके थे कि यहाँ से उनको जान की धमकी मिल रही है और उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तो उसी के बिना पे अभी जो FIR दर्ज हुई है, क्योंकि जो वो घायल हैं और उनके जो भांजे थे उनके बयानों पर FIR दर्ज हुई कि हमलावरों ने वहां पर गोलियां चलाने के बाद भी इन आदमियों का नाम लिया कि भाई उनसे पंगा लेना महंगा पड़ता है। तो ये बाकी जो है कानून का काम है, कानून को पता लगाना चाहिए, सरकार को पता लगाना चाहिए कि कौन इस हत्या के पीछे है और किसकी ये साजिश है। जी बिल्कुल, नफे सिंह राठी की हत्या से पूरे हरियाणा प्रदेश में जो है वो दहशत का माहौल बना हुआ है। सर, जानना चाहेंगे अमनदीप जी आपसे कि इस पूरे मामले पर जो विपक्ष है, कांग्रेस जो है वो सीबीआई जांच की मांग जो है उनके द्वारा की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष भी जो है सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। साथ ही आज सदन में गृह मंत्री ने उसे स्वीकारा और सीबीआई जांच करवाने की सहमति भी उन्होंने जो जताई है। इनेलो की तरफ से सर क्या कुछ मांग जो है जांच को लेकर के अभी की गई है? इनेलो की तरफ से ही सीबीआई जांच की मांग हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने सबसे पहले कल रात को ही उठा दी थी। और इनेलो का मांग ये है कि जब तक दोषियों को, देखिए 20 से मतलब करीब 24 घंटे को आए हैं इस पूरे घटना को गुजरे हुए, अभी तक एक भी दोषी की गिरफ्तारी नहीं हुई है जी। और पुलिस की नाकामी रही है। हमारी मांग यही है कि जब तक नफे सिंह राठी जी का अंतिम संस्कार नहीं करेगा परिवार, पार्टी नहीं करेगी, जब तक कि उनके जो दोषियों की गिरफ्तारी ना हो जाए। जी, ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि तब तक जो है दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक नफे सिंह राठी की जो शव है उसका अंतिम संस्कार उनके परिवार के द्वारा नहीं किया जाएगा। पूरी जो है सियासत गर्म होती जा रही है। आज सदन में नफे सिंह राठी की हत्या का जो है मुकदमा, जो मुद्दा है, ये मुद्दा उठा। इस पर जो है विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है। सरकार जो है वो इस पर जवाब देती हुई भी नजर आ रही है। सर, 2 डीएसपी की अगुवाई में 5 पुलिस टीमें जो है इसको लेकर के गठित की गई है और आपने कहा कि इस घटना को जो है, इस वारदात को 24 घंटे होने में आए हैं लेकिन अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस पर क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था पर बहुत बड़े सवाल जो है यहां पर खड़े हो रहे हैं कि एक पूर्व एमएलए की इस कदर हत्या कर दी गई, आम जनता तक सुरक्षित नहीं है। जी, हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि सरकार की नाकामी न केवल घटना के बाद, घटना से पहले भी सरकार नाकाम रही है। अगर कोई व्यक्ति, और खासकर से जब वो इस चुनाव में प्रतिनिधि जनता का रहा हो, प्रमुख विपक्षी दल का प्रदेश अध्यक्ष हो, और मैं आपको साथ में बता दूं कि पूर्व विधायकों के एसोसिएशन के वो अध्यक्ष भी थे मौजूदा, जब इस कदर का जो इस ओहदे का आदमी होता है, अगर वो जाकर के मुख्यमंत्री को मिलते हैं स्वयं कि भाई मेरी जान को खतरा है, मुझे धमकियां मिल रही हैं बार बार, और सरकार और लिखित में भी देते हैं। अगर सरकार को लगता था कि उनको सुरक्षा की जरूरत नहीं है तो उनको लिखित में सरकार को जवाब देना चाहिए था वापस दाऊद नफे सिंह राठी जी को। लेकिन पूरी तरह से सरकार देखिए नाकाम है, पूरी तरह से विफल है और कानून व्यवस्था का बिल्कुल ही जनाजा प्रदेश के अंदर निकल चुका है। जी बिल्कुल, ये जो अनाड़ियों की सरकार है और उसका खामियाजा आज पूरे प्रदेश को। जी अमनदीप जी, आपके पास दोबारा लौटेंगे। एक बड़ी जानकारी जो अभी हमें मिल रही है कि झज्जर के एसपी अर्पित जैन ने इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है। बता दें कि इंडियन नेशनल लोकदल के नेता नफे सिंह राठी की हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में जो है सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी गई है। अर्पित जैन ने ये जानकारी दी है। हमारे साथ बिजेंद्र नेहरा, बीजेपी के प्रवक्ता, भी इस वक्त जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे बिजेंद्र जी कि अभी इनेलो के प्रवक्ता अमनदीप केसरी जो है सवाल उठा रहे थे कि नफे सिंह राठी के द्वारा कई बार जो है सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई थी लेकिन नहीं दी गई। कहां चूक हुई है सर? देखिए मैडम, सबसे पहले तो नफे सिंह राठी जी की जिस तरह से दुखद हत्या ये हुई है, इसके लिए हम सबको बहुत दुख है और इसके लिए सरकार पूरी तरह से गंभीर है। पुलिस तेजी से अपना काम कर रही है और जो उनके परिवारजनों का, जो इनेलो पार्टी की जो मांग है सीबीआई जांच को लेके, आपने स्वयं अभी अपने व्याख्यान में आपने बता दिया है कि अर्पित जैन जी जो एसपी हैं झज्जर के, उन्होंने मंजूरी दे दी है। तो किसी भी तरह की जांच जो उनके परिजन और इनेलो पार्टी कराना चाहे सरकार, उसके लिए भाजपा सरकार पूरी तरह से तैयार है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर निश्चित रूप से कानून का राज है। इस तरह की
घटना हरियाणा प्रदेश में पहले कभी हुई नहीं है जी। और क्योंकि इस समय चुनाव का भी समय है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो माहौल खराब करना चाहते हैं इस तरह की घटनाओं के माध्यम से, लेकिन निश्चित रूप से दुखद घटना है और सरकार इसके लिए पूरी गंभीर है। पुलिस अपने जांच कर रही है। जो उनके परिवारजनों को, जो इनेलो पार्टी को जिस तरह से उनको जांच अपने तरीके से उनको लगता है इस तरह से करानी चाहिए, तो सरकार उनकी संतुष्टि पूरी तरह से करेगी। पुलिस तेजी से अपने काम में लगी हुई है। जो इसमें दोषी हैं उनको जल्दी ही पकड़ के उनको जेल में डाला जाएगा। जी बिजेंद्र जी, दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन घटना इस पूरे वारदात को जो 24 घंटे होने में आए हैं और इनेलो प्रवक्ता अमनदीप जी अभी कह रहे थे कि अभी तक भी एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कब तक सर पहली गिरफ्तारी जो है इस मामले पर देखने को मिल सकती है? देखिए, बहुत जल्दी इसमें जो तेजी से पुलिस अपना काम कर रही है, अमनदीप जी और इनेलो पार्टी के साथ हमारी भी संवेदनाएं हैं जी। हम लोग अलग राजनीतिक दल में हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत के नाते और हमारे भी भाई थे नफे सिंह राठी जी, उनके परिवार के प्रति और इनेलो पार्टी के प्रति हमारी भी एक अपनी संवेदनाएं हैं। और परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने पुलिस को निर्देश दिए कि तेजी से काम करे और जल्दी ही हम देखेंगे जो दोषी है वो सलाखों के पीछे आएंगे और उनको सख्त से सख्त सजा हम दिलाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल। साथ ही अमनदीप जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी जो है विजेंद्र जी किया था कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो है वो दिवाला निकल गया है। आम आदमी हो, चाहे पूर्व एमएलए हो, चाहे एमएलए हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। हरियाणा में ये एक पहला पॉलिटिकल मर्डर केस है, जैसा अभी आपने बताया विजेंद्र जी। तो ये जानना चाहेंगे कि प्रदेश को सुरक्षित बनाने के लिए क्या कुछ जो है आपकी सरकार द्वारा किया जा रहा है? इतना बड़ा मर्डर हो चुका है। मैडम देखिए, हरियाणा पुलिस देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस में आती है और हमारी पुलिस तेजी से काम करती है। किसी भी तरह का कोई भी अगर हम जांच का पैमाना देखें, हरियाणा पुलिस हर चीज में नंबर 1 है पूरे देश भर के अंदर। दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस, ये दोनों पुलिस बहुत तेजी से जांच भी करती हैं, बड़े से बड़े अपराधी को पकड़ती भी है। और जब से माननीय गृह मंत्री श्री अनिल विज जी इस पुलिस डिपार्टमेंट के मुखिया बने हैं, गृह मंत्रालय जब से उनके पास आया है, इसमें और भी तेजी अपराधियों को पकड़ने में, उनको सजा दिलाने में, नशा तस्करों पर रोक लगाने में, और अपराधियों में इतना खौफ है। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी का खौफ है, इसी तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर अपराधियों में माननीय गृह मंत्री श्री अनिल विज जी का खौफ है। लेकिन फिर भी जो ये घटना हुई है, मैं आपको कह रहा हूं कि पहली इस तरह की घटना हरियाणा प्रदेश के अंदर हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। दुखद है, हम सबको इसमें बहुत दुख है और इसके लिए सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी ने पुलिस को निर्देश दिए और पुलिस तेजी से इसमें काम कर रही है। सीबीआई जांच को मंजूरी मिल चुकी है। जो दोषी है या जो साजिश करता है उसको ऐसी सजा दिलाने का हमारा प्रयास रहेगा कि भविष्य में कोई हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसी घटना करने के बारे में सोचे भी नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अमनदीप केसरी इनेलो प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े थे और साथ ही विजेंद्र नेहरा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे। इनेलो के प्रवक्ता ने जो है ये पूरे सवाल उठाए कि कानून व्यवस्था जो है प्रदेश में पूरी तरह से चरमरा गई है और अब तक जो है 24 घंटे हो गए हैं, लेकिन अब तक इस पूरे हत्याकांड में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर के बीजेपी प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा ने कहा कि इस पूरे मामले में जो है सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी गई है और साथ ही इस पूरे मामले में जल्द से जल्द जो है दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। विजेंद्र नेहरा जी बीजेपी प्रवक्ता और अमनदीप केसरी जी इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर में हम आगे बढ़ते हैं, जहां 22 फरवरी को इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी का जन्मदिन था। 4 दिन पहले अपने परिवार और समर्थकों के साथ जन्मदिन उन्होंने धूमधाम से मनाया था। पिता को खोने से बदहवास बेटे ने रोते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता था कि उनके पिता के साथ उनका ये आखिरी जन्मदिन होगा। जितेंद्र राठी ने कहा कि पिछले 6 से 7 महीने से उन्हें हमले का इनपुट मिल रहा था। उन्होंने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग भी की थी, लेकिन कोई सुरक्षा नहीं दी गई। जितेंद्र ने उनके पिता की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवाने की बात भी कही है। वहीं इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या की खबर सुनकर के अभय चौटाला भी बहादुरगढ़ पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात की। अभय चौटाला ने इस हत्याकांड की सीबीआई जांच करवाने की मांग की थी और बता दें कि सरकार को हत्या के लिए जिम्मेदार भी ठहराया था, क्योंकि उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई थी। में बना ली हैं अपनी और वो कार्रवाई में लगी हुई हैं और 2 डीएसपीज जो हैं वो इसमें लगे हुए हैं और
शीघ्र हम इनको ट्रेस करेंगे, जो भी इसमें हमला करने वाले हैं उनको। सर, बुरी वारदात कैसे हुई? ये जो रेलवे क्रॉसिंग है वहां पर, तो उस पर उनकी गाड़ी आके रुकी है और उसके बाद एक दूसरी गाड़ी जो है वहां पर आई है और उसने फायरिंग की। कितने हमलावर थे सर? अभी तक जो आया है कि 4 हमलावरों का पता चला है, बाकी अगर है तो सरकार का काम है। जब उन्होंने लिख करके दिया एसपी को, जब वो एसपी से मिले, जब वो आए, अनेक बार ये बात इन लोगों के साथ शेयर करी। राठी साहब कोई मामूली आज बहादुरगढ़ ने अपना रखवाड़ा खोया है। मेरे पिताजी ने जब से उम्र संभाली तब से बहादुरगढ़ की सेवा करी। 2 मरतबा यहाँ से चेयरमैन रहे नगर पालिका के। शहर को पहली मरकरी लाइट दी, सीसी गड़ियां दी, कॉलोनियां मंजूर करवाई। इस शहर को बनाने में मेरे पिताजी ने अपना खून पसीना एक किया। जिस समय मेरे पिताजी यहाँ के एमएलए बने, बहादुरगढ़ को चंबल की घाटी कहा जाता था। 1 दर्जन से ज्यादा। और बड़ी खबर में रुक करते हैं अब चौथी बड़ी खबर का, जहां हरियाणा में अपराध इस कदर बढ़ गए हैं कि अब अपने ही अपनों की जान के दुश्मन बन गए हैं। मामला फरीदाबाद से सामने आया, जहां भतीजे ने अपने चचेरे भाई समेत परिवार पर चाकुओं से हमला कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लेकर के इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया है। इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने आरोपी को हिरासत में लिया। पुलिस ने आरोपी को भी इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया है और जांच की बात कर रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोनू पांचाल जुड़ गए हैं। मोनू जी, आपका बहुत स्वागत। इस पूरी घटना को लेकर के क्या कुछ अपडेट आपको मिल रही है? एक भाई ने जो है भाई की हत्या कर दी और अपने परिवार वालों से चाकुओं पर जो है हमला कर दिया है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये फरीदाबाद के जीवन कॉलोनी की जो है ये सारी घटना है। देर रात की जो है राम परवेश जो है वो जो है अपने भतीजे को ही पाल पोस करके बड़ा करा, क्योंकि उनके भाई की जो है बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई। और वो जो है अपने बच्चे को जो है वो जो है छोटा छोड़ करके गए थे। तो कहीं ना कहीं बचपन पे जो है बचपन से लेकर के जो है रामेश्वर ने जो है अपने भतीजे को पाल पोस करके बड़ा किया। उसकी पढ़ाई लिखाई वो जो है वो तमाम फरीदाबाद में ही कराई। उसके बाद जो है रामेश्वर ने जो है राम परवेश ने जो है इसको जो है बिहार भेज दिया, क्योंकि ये बिहार के रहने वाले हैं। और राम परवेश ने जो है अपने भतीजे राकेश को जो है वो बिहार भेज दिया। जब राकेश बिहार पहुंचा तो राकेश को वो सारी चीजों को पता लगा कि जो वहाँ की जो बिहार में जो जमीन जो खेत जमीन है वो राकेश ने जो है और वो राम परवेश ने वो अपने नाम करा ली है। तो इसको लेकर के भी जो है राकेश ने कई बार अपने ताऊ से बोला कि वो जमीन को अपने नाम करा जो है हमारे नाम करा दे। तो उसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं वो मनसा को लेकर के राकेश जो है कल ही बिहार से जो है फरीदाबाद पहुंचा अपने ताऊ जी के घर। और ताऊ जी के घर पहुंचने के बाद जो है उसने जो है अपने जो यानी कि उसे अपने जो भाई पर है वो हमला कर दिया है। रामेश्वर के लड़के राहुल पर जो है वो चाकू से ताबड़तोड़ जो है वो यहाँ पर हमला कर दिया। और वहां पर जो है शोर को सुनने के बाद जो है आर पड़ोस के लोग और कहीं ना कहीं परिवार के लोग भी जब उसको बचाने के लिए पहुंचे तो उन्होंने जो है राकेश ने उस परिवार वालों पर भी जो है चाकू से हमला कर दिया। तो इसमें जो है 4 लोग घायल हुए और कहीं ना कहीं राकेश भी इस जो हमला करते समय वो भी पूरी तरीके से घायल हो गया। शोर शराबा सुनने के बाद जो है वहां पर जो आर पड़ोस के लोग है वो इकट्ठा हो गए और उसको कहीं ना कहीं उसको जो है उसके हाथ से चाकू छीना और उसको दबोच लिया। और वही जो है पुलिस को सूचना पूरे मामले में किसी की मौत का भी जो है वो जिक्र हुआ है? किसी की मौत हुई है या सब घायल ही बताए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए तो 3 लोग इसमें घायल है और कहीं ना कहीं राहुल की जिस पर हमला करा है उसकी जो है मौके पर ही मौत हो गई। तो मौत की भी यहाँ पर पूरी तरीके से पुष्टि है, क्योंकि उसकी मौत हो गई जब चाकू से हमला किया तो। और वहां पर जो 3 लोग घायल हो गए और आरोपी भी पूरी तरीके से घायल हो गया, जिसको दिल्ली रेफर जो है इलाज के लिए रेफर कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया मोनू पांचाल इस तमाम जानकारी के लिए। फरीदाबाद से एक जो है बहुत ही हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक भाई ने अपने भाई को चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। साथ ही अपने परिवारजनों को, जो ताऊ का परिवार था, 4 लोग जो है उसके घायल बताए जा रहे हैं, उन पर भी उसने हमला कर दिया था। बड़ी खबर का एक खास बुलेटिन देख रहे थे आप। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।